सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स की हमारी आज की सीरीज़ में हम 16 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे व्यापम, स्टेट पीएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे छात्र हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हमारे देश भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो हमारे देश के अभियंता हैं, जिन्हें इंजीनियर्स बोला जाता है, इनका जो योगदान है, इस योगदान को चिन्हित करने के उद्देश्य से 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को हमारे देश के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती होती है दोस्तों, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1955 में हमारे देश के लिए किए गए इनके योगदान को याद रखने के लिए इन्हें हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1962 में इनकी डेथ हुई थी। लगभग 102 वर्ष के थे ये जब इनकी डेथ हुई। एक बार इनसे किसी ने ये पूछा कि सर, आपके जीवन का मतलब इतनी लंबी उम्र जो आपकी है, इसका राज क्या है? तो इन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जब मौत मेरे दरवाजे पर आती है, मेरा दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है विश्वेश्वरैया कहाँ हैं, तो मैं उसे ये कहकर भगा देता हूँ कि चले जाओ, विश्वेश्वरैया अभी घर पर नहीं है। तो इस प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे ये, बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और हमारे देश का सौभाग्य मैं कहता हूँ इसे कि हमारे देश में इस महान व्यक्तित्व के लोग जो हैं, इनका जन्म हुआ। प्रश्न में पूछा है कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और 9 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एचडीएफसी बैंक का प्रबंध निदेशक कौन है? दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी जी। ये चर्चा में इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि रिसेंटली यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत में एक विश्वसनीय बैंक प्रणाली के निर्माण और इनके कौशल के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों को और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 से हुई थी। वैश्विक स्तर पर दोस्तों, ग्लोबल अगर लेवल पर हम बात करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अपनी तरह का एकमात्र पुरस्कार है, जिसका नाम है यूरोमनी एक्सीलेंस अवार्ड। प्रश्न में पूछा है कि एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है यानी एमडी कौन है? तो ये हैं आदित्य पुरी जी। आपको एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, इनके द्वारा रिसेंटली बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, जिसे अंग्रेजी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है, इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत जो है इसे स्थापित किया जाएगा। इस नए एम्स में जो है दोस्तों, इसे जो है 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ तैयार किया जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 4 साल के भीतर जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एम्स जो है ये हमारे जो पूर्व सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं के प्रयासों से जो है हमारे देश में जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना जो है ये शुरुआत हुई थी।
तो एम्स की स्थापना में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्रश्न में पूछा है बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है डी, दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुनः राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है। दोस्तों रिसेंटली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, इन्हें पुनः मतलब दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। इन्होंने जो है उच्च सदन, हमारा जो राज्यसभा है ये हमारा उच्च सदन कहलाता है, तो उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की है इन्होंने, और हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा का सभापति फिर से चुन लिया गया है। इन्हें चुने जाने का प्रस्ताव किसने रखा था राज्यसभा में, तो ये प्रस्ताव रखा था जेपी नड्डा जी ने, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों पहली बार 8 अगस्त 2018 को ये राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे, और राज्यसभा सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल जो है ये अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। चूँकि संसद के सत्र जो है इनका आयोजन नहीं किया जा रहा था, अभी जो है संसद के सत्र आयोजित किए गए हैं, तो इस सत्र में ही जो है इनको दोबारा से वोटिंग हुई और दोबारा से जो है इन्हें ध्वनि मत से दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में हमारी राज्यसभा के सभापति कौन है। प्रश्न में पूछा है कि पुनः राज्यसभा का उपसभापति किसे चुन लिया गया है, तो ये चुन लिया गया है ए हरिवंश नारायण सिंह जी को। अगला प्रश्न है हमारा कि योशिहिदे सुगा को किस एशियाई देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। तो दोस्तों रिसेंटली जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा को देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, मतलब जापान की जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी के जो नए चीफ और जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्हें चुन लिया गया है। ये 16 सितंबर यानी आज अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो शिंजो आबे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जापान के, इन्होंने जो है स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शिंजो आबे का अगला उत्तराधिकारी चुनने के लिए पार्टी में चुनाव का आयोजन कराया गया, जिसमें सुगा जो हैं इन्हें 534 में से 377 वोट मिले हैं, और इस लिहाज से जो है ये अब जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो हमारा जो प्रश्न है कि योशिहिदे सुगा को किस एशियाई देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ये चुना गया है सी, जापान का। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दोस्तों रिसेंटली भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है हमारी, इस सेवा के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं समीर कुमार खरे जी। इन्हें जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। वर्तमान कार्य की बात करें दोस्तों इनके, तो ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, इसमें अतिरिक्त सचिव के रूप में, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में मिलेगा आपको, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा जी। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कितने घरों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। तो दोस्तों पिछले दिनों 1.75 लाख घर जो हैं, इन घरों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया है, और ये घर जो हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए हैं। इसमें जो है दोस्तों 1,20,000 रुपये की अनुदान राशि जो है ये ग्रामीणों को दी जाती है, और जिसमें से 60% का वहन करती है केंद्र सरकार और 40% का वहन करती है राज्य सरकार।
तो हमारा जो प्रश्न था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घरों का उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था, तो ये किया था 1.75 लाख घरों का। आज के लिए दोस्तों आपका प्रश्न है कि यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट जो है, यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट जो है 2020 का, ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।